पर्व बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र का प्रमुख पर्व है। यह हिंदी तारीख से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से शुरू होता है। हिंदू पर्व में उगते समय सूर्य की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल के छठे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। दूसरे दिन सप्तमी को उगते हुए सूरज की पूजा कर व्रतधारी 36 घंटे का उपवास खत्म कर देता है। उपवास में पानी भी नहीं पिया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं ही छठ करती हैं। छठ पर्व पवित्र पर्व माना जाता है, इसलिए एक साथ लोग गली कूचों की मिलजुल कर सफाई कर लेते हैं। छठ पर्व के बारे में भी अनेक मान्यताएं हैं और मान्यता के अनुसार ये रामायण काल में ही शुरू हुआ था। मुग्दल ऋषि के आश्रम में कार्तिक शुक्ल छठी को सीता ने डूबते सूर्य की पूजा की थी। अष्टमी की सुबह उगते सूर्य की पूजा की थी। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से त्रेता युग के लाखों वर्ष बाद द्वापर युग महाभारत का युग माना जाता है। मान्यता यह है कि कर्ण सूर्यपुत्र हैं। प्रतिदिन पानी में खड़े होकर कर्ण खुद सूर्य की उपासना करते थे। ज़्यादा प्रचलित मान्यता यह है कि द्रौपदी ने छठ व्रत की शुरुआत की थी। जुए में 5 पांडवों के राजपाट हार जाने के बाद द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस साल शुक्रवार की शाम नहाय खाए का दिन था। तब से 4 दिनों का ये छठ पर्व शुरू हो गया। सोमवार की सुबह उगते सूरज को डाली चढ़ाकर ये व्रत समाप्त हो जाएगा। छठ पर्व के विधि विधान में पंडित या ब्राह्मण की देख रेख का चलन नहीं है। जातीय स्तर पर कोई कर्मकांड भी नहीं होता है। छठ पर्व के समय आपस में मिलजुल कर सभी जाति के लोग पर्व मनाते हैं। फल फूल, दौरी, सूप, कलश इत्यादि की बाजार व्यवस्था में मुसलमानों की भागीदारी विशेष रूप से होती है। छठ पर्व के मुख्य पकवान ठेकुआ के लिए आटा पीसने हेतु यहाँ की सभी आटा चक्कियाँ पूरी सफाई और धुलाई करके केवल इसी काम के लिए खोल दिए जाते हैं। छठ पर्व के इंतज़ाम में पैसे, बिजली की सजावट और लाउडस्पीकर जैसे साउंड सिस्टम पहले बहुत अधिक हावी नहीं होते थे। सन 2000 तक आते आते कई सामाजिक राजनीतिक लोगों ने तथा अखबारों ने छठ को बिहार की गरिमा का प्रतीक पर्व मानकर बिहारियत के साथ इस पर्व को जोड़ दिया है। बिहार के सीमा पार उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड के भी कई इलाकों में ये पर्व मनाया जाता है। मुंबई, दिल्ली, सूरत इत्यादि सभी स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, छठ पर्व के इंतज़ाम में लोग लगे रहते हैं। दूसरे देशों में भी छठ पर्व उल्लास से मनाया जाता है। छठ पर्व के ऊपर दूरदर्शन के विशेष फीचर से तब देश दुनिया का ज़्यादा ध्यान गया था जब राबड़ी देवी गंगा किनारे छठ मना रही थीं और उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोनों दिन गंगा घाट पर मौजूद थे। कई मान्यताएं हैं और कोई मान्यता ये कहता है कि बेटे के लिए माताएं यह पर्व करती हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि पति के लिए माताएं छठ व्रत करती हैं। तीसरी तरफ यह मान्यता बहुत मजबूत है कि रनुकी झुनुकी बेटी के लिए माता और पिता बड़े ही निष्ठा के साथ छठ पर्व मनाते हैं। एक मान्यता के अनुसार ये भाई बहनों का पर्व है। छठ पर्व के लिए जो पंडाल बनाए जाते हैं, उनके इंतज़ाम करने वाले कई दफ़ा ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनके ध्वनि प्रचार की वजह से ध्वनि का तीखा प्रदूषण होता है। 36 घंटे से उपवास कर 36 घंटे से उपवास पर रह रही व्रतियों का ये मानसिक तौर पर परेशान करता है। यह ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे छठ पर्व की गरिमा का गौरव गान बढ़ा है, वैसे वैसे अवांछित तत्व भी पूजा पंडाल में घुल मिल गए हैं। उनके अवांछित और तौर तरीके से छठ पर्व की गरिमा को बचाया जाए। पटना और आसपास छठ में गंगा घाट को 120 स्थान पर सुरक्षित और व्यवस्थित किया गया है तथा 60 की संख्या में तालाबों को भी लायक बनाया गया है। ये भी प्रेरित किया जाता है कि आप अपने ही घर आंगन या छत पर कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें सूर्य की आराधना करें। विमर्श न्यूज़ छठ पर्व के रैशनल और लोकप्रिय स्वरूप का खास अभिनंदन करता है। अब के दिन के गंगा घाट के दृश्य के साथ हम फिर एक विशेष वीडियो लेकर हाजिर होंगे।